हेलो एवरीवन, आज है 3 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार शेयर्स के बारे में। पहला है मदरसन सुमी और दूसरा है मारुति सुजुकी। और दोनों ही शेयर्स अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं और दोनों ही दमदार क्वालिटी के शेयर हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी करने का मौका अभी यहाँ पर आया है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी कर ली है उनको क्या करना चाहिए। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मारुति सुजुकी की। तो देखिए 6,922 रुपए का ये शेयर है। एक बड़ी रैली हमने देखी, उसके बाद एक गिरावट में भी हमने इस शेयर को फंसते हुए देखा, लेकिन उस गिरावट के बाद अगेन एक तेजी की तरफ रुख अपनाते हुए हमने मारुति सुजुकी को देखा है। अब देखिए एक महीने में 1.5% की गिरावट है। 7,300 रुपए का ये शेयर था, गिरावट आई 6,785 तक गया, लेकिन उसके बाद अब धीरे 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 ये तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में 63% का ग्रोथ है। कोरोना काल में 4,000 रुपए तक का लो बनाया था इसने, लेकिन उसके बाद जो रैली आई वो दमदार थी। 8,236 रुपए तक शेयर पहुंचा। अब देखिए 4,000 रुपए से शेयर में तेजी आई, वापस टूट गया। देखिए 5,500 रुपए तक शेयर पहुंचा, वापस ये टूट के 4,600 रुपए तक आ गया। दोबारा तेजी यहां पर बनी कि शेयर सीधा 7,200 रुपए तक गया, लेकिन फिर ऐसी गिरावट आई कि 6,200 रुपए तक शेयर पहुंचा। फिर तेजी बनी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी बनी, और उसके बाद लगातार ये शेयर नीचे की तरफ जा रहा है और काफी नीचे अभी के वक्त में कहे तो पहुंच भी चुका है। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में अभी भी 21% की गिरावट है। 9,820 रुपए तक का हाई था 2018 में, उसके बाद गिरावट आई। और हम सब जानते हैं कि वो ऐसा वक्त था जब ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़ी मंदी की मार से गुजर रहा था। बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उनके जो प्लांट्स थे वो 10-12 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद करना पड़ रहा था उनको, क्योंकि गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन बिक्रियां नहीं हो रही थी। तो इसीलिए गिरावट हमें देखने को मिली, और उसके बाद फिर से जब डिमांड लौटना शुरू हुई तब तेजी भी आई, लेकिन उसके बाद कोरोना आया और हालत यहाँ तक पहुंच गई कि 4,000 रुपए तक शेयर चला गया ये। लेकिन उसके बाद उससे बड़ी रिकवरी आई, दमदार रिकवरी आई, लेकिन अभी गिरावट है। और ये गिरावट इसीलिए आई है कि दोबारा तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ सके। 10 साल में अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर में 440% का ग्रोथ ही है। 900 रुपए का शेयर हुआ करता था, बड़ी तेजी यहाँ पर बनी, गिरावट आई, दोबारा तेजी आई है, गिरावट आएगी लेकिन तेजी जरूर आएगी। लार्ज कैप शेयर है ये, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 6 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊं तो शेयर होल्डिंग में एफआईएल्स ने खरीदारी करी है। 23% की बड़ी होल्डिंग एफआईएल्स यहाँ पर ओन करते हैं, और उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। प्रमोटर के पास भी बड़ी होल्डिंग है, वो है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, सबसे बड़े प्रमोटर है। 56.37% की होल्डिंग इनके पास है। एलआईसी ऑफ इंडिया के पास 4.95% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 36 म्यूचुअल फंड स्कीम और तकरीबन 990 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 3.29% के आसपास है। 1200% का इसने डिविडेंड पे किया था अगस्त महीने में 2020 में। और अगर हम देखने जाए तो भाई साहब ये जो डिविडेंड था वो 80 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। तो बहुत बड़ा और दमदार डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा डिविडेंड पे किया है इन्होंने। इतना ही नहीं, टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्राइस चार्ट दिखाया, शेयर लगातार यहाँ पर अगर आप देखें तो 8,236 रुपए से लगातार टूट रहा है। तेजी भी आई थी तो वापस गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर खराब है, बुरा है। जी नहीं,
गिरावट में मौका आपके पास आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है बाइंग की, और उस बाइंग के मौके को हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हो, 33% लोग बेच के निकलने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है उनकी कमेंट्री अभी भी पॉजिटिव है। आप देखिए, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो उनका टारगेट प्राइस 7,000 रुपए का था और रिड्यूस करने की सलाह थी, हालांकि ये जनवरी का टारगेट प्राइस है। लेकिन दूसरी तरफ एचडीएफसी सिक्योरिटीज का 9,000 का टारगेट प्राइस है, प्रभुदास लीलाधर का 8,400, मतलब तकरीबन 9,000 रुपए के टारगेट प्राइस हमें बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है। आप देखिए, रेवेन्यू जो 2019 में नहीं था उससे ज्यादा रेवेन्यू दिसंबर 2020 में आया है। कोरोना काल में रेवेन्यू टूटा था, सिर्फ 4,000 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन सितंबर में वो 18,755 करोड़ का रहा, लेकिन अब 23,470 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला है। आप देखिए, सिर्फ कोरोना काल में लॉस में थी कंपनी, 245 करोड़ के आसपास का नुकसान था, लेकिन उसके बाद बढ़िया छलांग लगाई है प्रॉफिट में, जो प्री कोरोना मतलब कोरोना से पहले जितना प्रॉफिट नहीं होता था उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। तो यही एक अच्छी बात है कंपनी में कि प्रॉफिट बेहतर है, और कंपनी में म्यूचुअल फंड और एफआईएस की खरीदारी हमें देखने को मिली है, अच्छी खासी क्वांटिटी में वो लोग बाइंग कर रहे हैं। और अच्छी बात यहाँ पर एक और भी है कि रिपोर्ट्स आई है मार्च क्वार्टर की, और जो सेलिंग हुई है वो दमदार है। आप देखिए, जो टोटल सेल हुई है वो इतनी दिखाती है कि 1,67,014 यूनिट्स इन्होंने सिर्फ मार्च महीने में बेचे हैं। और ये काफी बेहतर है, क्योंकि अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने आप देखिए, सॉरी कंपनी ने अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 83,792 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे, जबकि इस बार काफी बढ़िया बिकवाली हुई है। कि पिछले साल कोरोना भी था तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छे सेलिंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनियों में सेलिंग अच्छी आई है, और जो ऑटोमोबाइल की जो दिक्कत हम बात कर रहे थे वो धीरे 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 दिक्कत खत्म हो रही है। सरकार की जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली है। और देखिए, हमने देखा कि जो गाड़ियों की बिक्री है वो बहुत ज्यादा हुई है, चाहे टाटा की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, चाहे अशोक लेलैंड की बात करें, या फिर चाहे बजाज की बात करें। हर किसी की बिक्री के नंबर्स बढ़े हैं, और जब नंबर्स बढ़ते हैं गाड़ी की बिक्री के, तो एक और कंपनी है जिनको फायदा पहुंचता है, वो है मदरसन सुमी, क्योंकि ये ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। गाड़ियों में जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो बनाती है ये कंपनी, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो इन्हीं से अपने पार्ट्स मंगवाती है। मतलब जितनी गाड़ियां ज्यादा बिकेगी उतने ही पार्ट्स ज्यादा इनके बिकने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सेलिंग्स पर बहुत ही पॉजिटिव और बढ़िया असर पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो अगेन कहूंगा खरीदारी की है, बने रहिए, पैनिक मत करिए। यहाँ पर गिरावट आई है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा और शेयर हल्का हो सकता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में इसका जो ट्रेंड है वो मुझे पॉजिटिव लगता है, और धीरे धीरे आपको एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग अब कोरोना काल में अपना पर्सनल व्हीकल खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में मारुति सुजुकी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने ही वाला है, और खरीदारी करिए, करनी है तो जरूर आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिएगा, क्योंकि अभी तक जो गिरावट है वो रुकी नहीं है, शायद थोड़ी और गिरावट हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। यहाँ से 5-6% की गिरावट अभी भी आ सकती है, लेकिन 6,500 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो बाइंग का मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। लपक लीजिएगा इसको उस लेवल पर, और खरीदारी करके रखी है तो बने रहिए। गिरावट में आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। डेफिनेटली शेयर इस साल के एंड तक दोबारा आपको ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख सकता, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में जो एक साल का जो हाइस था एटलीस्ट उससे ऊपर तो जरूर पहुंचेगा। जो 8,236 रुपए का हाइस बनाया था उससे ऊपर जरूर पहुंचेगा इस साल के एंड तक, तो बने रहिए। हाँ, थोड़ी गिरावट आई है और देखने को मिल भी सकती है थोड़ी बहुत गिरावट, लेकिन पैनिक मत करना। 6,500 रुपए का लेवल मुझे खरीदारी के लिहाज से काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है।
दूसरा शेयर है मदरसन सुमी। ये मुझे काफी ज्यादा पसंदीदा शेयर है ये मेरा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी इनके बिजनेस में बढ़ोतरी आने वाली है, और ये किसी एक ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कई बड़े बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं, और ये एक अच्छी बात है। 210 रुपए का ये शेयर है। एक महीने में अगर देखें तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली थी, 233 रुपए से टूटकर 195 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन अब वहां से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। एक साल में देखेंगे तो इसने वाकई में बहुत अच्छा पैसा बनाकर दिया है। 54 रुपीज का ये शेयर था, देखिए अच्छी खासी रैली बनी, फिर लंबे समय तक सोता रहा, फिर तेजी आई, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, अब बड़ी तेजी है, फिर से गिरावट आई है, और ये गिरावट में बाइंग का मौका है, दोबारा तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 64,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 33.96% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 16.09% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 10.79% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 2.86% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास है, और डिविडेंड के मामले में भी अच्छा शेयर है। ये 150% का डिविडेंड पे करता है, मतलब पर शेयर ₹1.50 आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक्सिस मल्टी कैप फंड है, 3.65% की होल्डिंग है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, थोड़ी सी होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। अगर हम बात करेंगे मदरसन सुमी की तो टेक्निकल रेटिंग इनकी शानदार है, क्योंकि गाड़ियों की बिक्री दोबारा लौट रही है। और देखिए आने वाले दिनों में मदरसन सुमी में बढ़िया तेजी के चांसेस इसीलिए भी है क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स की पॉजिटिव रेटिंग यहाँ पर देखने को मिली है, और कंपनी ने अपना 5 साल पहले का विजन सबके सामने रखा है, और वो काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। कोई भी यहाँ पर आपको बेचने की सलाह नहीं देगा, हर कोई कहेगा खरीदारी करो। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, और 22% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। बेचने की सलाह कोई नहीं देगा, और आने वाले दिनों में शेयर में दमखम है कि एक बढ़िया हाई दोबारा लगा सकता है। इसके भी रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है, आप देख सकते हैं कोरोना से पहले जितना रेवेन्यू नहीं था आज उससे ज्यादा का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाड़ियों की जो डिमांड है वो लौट रही है। प्रॉफिट्स भी इनके काफी शानदार है, और इनके प्रॉफिट्स में भी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी ही देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मदरसन सुमी भी मुझे लगता है कि बहुत ही दमदार शेयर है, पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक शेयर है, और लॉन्ग टर्म में इसको रखने लायक शेयर है। अच्छी तेजी आई है और तेजी बरकरार भी यहाँ पर रहने वाली है, खरीदारी की है बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी करना चाहे कर सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मदरसन सुमी भी पसंद आता है। तो दोनों ही शेयर्स मारुति सुजुकी और मदरसन सुमी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर शेयर है। मारुति सुजुकी में अभी थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है, लेकिन वापस से रिकवर भी कर जाएगा, लेकिन मदरसन सुमी ऑलरेडी रिकवर कर चुका है और आने वाले दिनों में और बढ़िया तेजी दिखा सकता है। तो दोनों में बने रहिए, खरीदारी के मौके दोनों में ही है। बेचने की गलती मत करना, टुकड़ों में खरीदारी करके चल सकते हो, जब भी गिरावट आए बाइंग कर सकते हो यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का टारगेट आपका होना चाहिए यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी और मारुति सुजुकी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।